डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं अनूप सिंह, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा व एडिशनल चार्ज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फतेहाबाद AU स्पोर्ट्स। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप रुबाओ चाइना में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई बार मैंने पदक हासिल किया है। आज इस कोरोना वायरस की विकराल स्थिति में मैंने सोचा कि एक मोटिवेशनल वीडियो डाली जाए। साथ में क्योंकि 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस भी है, इसके संदर्भ में मैं एक मोटिवेशनल वीडियो बच्चों को देना चाहता हूं ताकि उनके स्वास्थ्य की तरफ जो है ध्यान दिया जा सके। इसके लिए मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना चाहूँगा कि खेल दिवस जो है 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, 29 अगस्त 1904 ईस्वी को हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था या जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यानचंद जो कि 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर टीम का सदस्य था और एक महान खिलाड़ी था। उन्होंने उनकी बॉल और स्टिक के बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि उन्हें ध्यानचंद को जादूगर कहने लगे कि इनकी छड़ी के अंदर जादू है और जो बॉल के साथ जो है चुंबक की तरह चिपका हुआ है। और इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन था, इतना बढ़िया उनका स्टिक जो है निशाना हुआ करता था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। प्यारे बच्चों, आज के समय में आमतौर पर ये सुनने में आया है कि हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, हमारे लिए खेल की परिस्थितियाँ सही नहीं बनती। प्यारे बच्चों, उस खिलाड़ी ने 1928 ईस्वी में कि प्रथम जो ओलंपिक खेलों में जो भारतीय हॉकी टीम था, टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेल का तो इतिहास ही अलग था, जिसमें अकेले ने अपने दम पर भारतीय टीम को विश्व विजेता, ओलंपिक विजेता बनाया। इसके अलावा उन्होंने 1948 ईस्वी में अंतिम बार भारत को विश्व सतह पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाया था। प्यारे बच्चों, एक ध्यानचंद के जन्मदिन को ही क्यों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, उस समय वह समय ऐसा था कि देश आज़ादी के लिए प्रयासरत था, अनेक आंदोलन हो रहे थे, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और ऐसी स्थिति में खेल को इस स्तर पर ले जाकर भारत को ओलंपिक में 4 बार लगातार मेडल दिलवाना एक कोई छोटी बात नहीं है। आज खिलाड़ी को थोड़ी सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है तो थोड़े सी दिन में, थोड़ी सी समय में ही खिलाड़ी जो है इसका उल्ला मचा देते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं है, हमें खाने के लिए नहीं है, हमें पहनने के लिए नहीं है। फिर भी मेजर ध्यानचंद ने अपने देश के लिए इतना बढ़िया खेल दिखाया कि उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए हमें या भारत सरकार को, आज़ाद भारत सरकार को यह सोचना पड़ा कि उनके जन्मदिन को एक खेल दिवस के रूप में मनाया जाए और इसी संदर्भ में जो है यह खेल दिवस रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो पिछले साल 2000 माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 29 अगस्त 2019 को एक मिशन की शुरुआत की। उसका मिशन का संबंध जो है खेल दिवस से जोड़ा गया। उस दिन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। प्यारे बच्चों, इतना यह शुभ दिन 29 अगस्त
या खेल दिवस ही क्यों रखा गया? क्योंकि उस दिन हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने इसकी आवश्यकता पड़ी। क्यों प्रधानमंत्री जी को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारा लगभग युवाओं का देश है। सबसे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो है युवा प्रतिशत के हिसाब से भारत देश में सबसे ज्यादा युवा हैं। लगभग 42% जो है युवा हमारे देश के अंदर हैं। आमतौर पर देखने आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ जो है जो दर ब्लड प्रेशर की 10% हुआ करती थी वो 13-14% पर पहुंच चुकी है। जो कोलेस्ट्रॉल की दर 10% हुआ करती थी वो 15% पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो है लोग हार्ट के शुगर के लगभग 27-28% तक जो है लोग शुगर पेशेंट हो चुके हैं। इससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने अनेक देशों से इसके बारे में अध्ययन किया और पाया कि एक मिशन जो है चलाने की आवश्यकता है, वो है फिट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने यह प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से, चीन से और ब्रिटेन से ली। चीन एक ऐसा देश है, अब मौके की स्थिति के हिसाब से कोरोना वायरस की मार में सारा वर्ल्ड है, परंतु चीन ने एक फिट प्रोग्राम बनाकर जिसमें यह ध्येय लिया था कि 2021 में हमारा जो है देश सारा जो है फिट हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने एक शपथ दिलवाई थी कि हम खेलों में भाग लेंगे, हमारे परिवार के सदस्यों को भी भाग दिलवाएंगे और हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को इसके लिए हम मोटिवेट करेंगे कि आप खेलों में भाग लो। इसके लिए हमें कुछ टारगेट रखने पड़ेंगे लाइफ के अंदर। प्यारे दोस्तों, अगर हम 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो हमारा जीवन जो है कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का। हमें 24 घंटे में से 1 घंटे का समय अवश्य निकालना चाहिए। यह खेल जो है अनेक तरीके से खेला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम ग्राउंड में जाएं, जरूरी नहीं है कि हम अच्छी जिम में जाएं, जरूरी नहीं है कि एक महंगी साइकिल लाकर साइकिलिंग करें। इसको कई तरीके से जो है फिट के लिए अनेक तरीके से पुराने समय के हिसाब से भी फिट रखा जा सकता है। इसमें हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि लगभग अगर हम वॉक करते हैं तो हम दिन के अंदर 10,000 कदम चलें। इसके लिए इसकी पैमाइश कैसे हो? आजकल एंड्रॉइड फ़ोन है, इसके अंदर एप्लीकेशन आती है, उसको डाल सकते हो आप। मेरे बच्चों, आमतौर पर देखने में आया है कि हम जो है बड़े जो हमारे पास इंडिया के अंदर ही है ये प्रॉब्लम, ये पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग चलना फिरना और फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, परंतु विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। चीन का राष्ट्रपति लगाओ या और कोई, जैसे कनाडा का प्रधानमंत्री है, वो साइकिल पर जाते हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए। परंतु जब हमें इंडिया के पास मूलभूत सुविधाएं मिल जाती है तो हम जो है उसका मिसयूज करते हैं। हम शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि हम जैसे बच्चा जाता है, कोई सामान मंगाते हैं हम घर के अंदर, तो बच्चा क्या करेगा? साइकिल लेके नहीं जाएगा, वो स्कूटी उठाएगा और सामान लेने के लिए चले जाएगा शॉप तक। तो बड़ा दुर्भाग्य है। और बच्चे जो है बड़े हेल्दी फूड की बजाय जंक फूड यूज करते हैं, जो बड़ा हेल्थ के लिए बड़ा हानिकारक है। दूसरा, मैं इसको फिट रहने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि इसको कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप इसके लिए घर के अंदर जो है योगा कर सकते हैं। योगा का भी अर्थ बदल दिया गया है लोगों ने, लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है ज़्यादा, ये इस पर ज़्यादा हम नहीं मान सकते, क्योंकि आपको आसन करो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। आप प्राणायाम कर लिए, वो तो सांस पर आपका है, इसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं है इसका। तो आसन करो, आसन के बाद आप प्राणायाम भी करो। तो आसन लिए अलग अलग है दोनों, आप इसकी तरफ ध्यान दो। इसके अलावा हम जो है अपने को फिट रखने के लिए काफ़ी
तरीके अपना सकते हैं। जैसे स्किपिंग है, आप रस्सी कूद आप कर सकते हो घर में, आपको स्पेस जो है 5x5 के स्पेस में आप कर सकते हो, इसमें रस्सी कूद कर सकते हो। इसके अलावा आप सीढ़ियाँ चढ़ो, इसके अलावा डिप्स मारो, सिटअप मारो, ये इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो आप, ये घर में अपना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास साइकिल उपलब्ध है, साइकिलिंग कर सकते हो। काफ़ी फिट रखने के लिए काफ़ी बगैर आपके इक्विपमेंट के भी कर सकते हो। आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, आप डांस करो, आप और गुल्ली डंडा खेल सकते हो आप। इसके अलावा 2 रैकेट लिया हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो। आप प्रोफेशनल तो नहीं बनोगे, परंतु आप फिट तो हो ही जाओगे। आपने अपने शरीर की तरफ पूरा ध्यान रखना है। साथियों, मैं एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, खेल दिवस के साथ फिट इंडिया मैंने जोड़ा है। इसके साथ अलावा मैं जो मौखिक स्थिति है, कोरोना वायरस द्वारा लगभग 5.5 महीनों से सभी को कैद किया हुआ है घरों के अंदर, मैं इसको भी साथ जोड़ूंगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो है फ़ोन यूज़, मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसी पर पढ़ाई चल रही है, जो एक बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए इस स्थिति में हमें अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमें जो है बच्चों को 1 से 1.5 घंटा आपने फ़ोन से दूर बच्चे को अवश्य करना है। उसको ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर कोई गेम खिलाने के लिए ले जाएं, आप उसको फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज आप घर में करवा सकते हो। आप अगर आपके पास टाइम कम हो तो भी आप 1 घंटा अवश्य निकालें बच्चे को। बच्चे तो मेंटली स्ट्रेस में है फिलहाल, काफ़ी बच्चे स्ट्रेस के अंदर है। मैंने सुना अभी पीछे नीट के अंदर एक कोई लड़की साउथ के अंदर जिसने सुसाइड किया है। तो ये सब मेंटली स्ट्रेस के लिए है, और मेंटली स्ट्रेस जो है आपका किससे जाएगा, वो जाएगा आपका फिजिकल फिटनेस से, फिजिकल एक्सरसाइज से, कोई गेम खेलने से। आप बॉल गेम खेलो, अपना आपका ध्यान जो है, ध्यान डाइवर्ट जो है बॉल की तरफ हो जाएगा, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। इसलिए आपने बच्चों इस खेल दिवस पर प्रतिज्ञा करनी है कि हमें दिन के अंदर 1 घंटा अवश्य खेलों को या फिजिकल एक्टिविटी को देना है। इसके लिए आप चाहे सीढ़ियाँ चढ़ो, चाहे आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे आप वेट लगाओ या वेट मशीन के साथ एक्सरसाइज करो, चाहे आप डिप्स लगाओ, सिटअप लगाओ, कुछ भी करो, आपको 1 घंटा अपने शरीर को अवश्य ही देना है। और जो खेल दिवस है, जो हमारे ध्यानचंद जी जो हमारे महान हॉकी प्लेयर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अगर कोई काम है तो अपने शरीर की पुष्टि है, अपने शरीर को फिट करना है। ये आपने आगे प्रतिज्ञा करनी है 29 अगस्त 2020 को कि हम खुद अपने परिवार के सदस्य व रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं अपनी खुद की आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर रोज़ 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एथलेटिक्स करता हूँ, परंतु बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, परंतु मैं डेली जो है ग्राउंड में अवश्य जाता हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, पूरा ग्रुप बना हुआ है, जिनको मैंने प्रतिज्ञा की हुई कि मैं तो फिट रहूँगा, बाकी मेरे ग्रुप के 15-16 आदमी हैं, उनको भी फिट रखूँगा। इसके लिए हमें आज खेल दिवस पर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को समर्पित करते हुए यह कसम लेनी है कि हमें 1 से 1.5 घंटा अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए निकालना है और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करना है। धन्यवाद।